राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि, जिसे आका तीज भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे अक्ति पूजन भी कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस जगह को लाल मिट्टी से लीप लें। आप चाहें तो हल्दी से भी लीप सकते हैं। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा मांगलिक कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप एक चौक बना लें। इसके बीचों बीच आप स्वास्तिक या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। माता रानी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। और देखिए, बीच में बड़ा घड़ा या कलश रखा जाता है पूजा के लिए। तो उसके कंठ में इस तरह से मोली अवश्य बांध लें और स्वास्तिक भी बना लें। चंदन से या मिट्टी का कलश जो लिया जाता है बेहद शुभ रहता है, क्योंकि मिट्टी एकदम ठंडी रहती है, गर्मी का मौसम है। और इस तरह आप छोटे छोटे 4 कलश चारों कोनों पर रख दें। इस तरह आप मिट्टी के कलश छोटे छोटे मिल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो आप पीतल या तांबे के कलश भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप गिलास भी रख सकते हैं। जल से भरे हुए इन कलशों को आप चारों कोनों पर रख दें। इस तरह आप 5 घड़े माता रानी की पूजा में अवश्य रखें। माँ अक्षय तृतीया की पूजा में 5 घड़ों का विशेष महत्व होता है। बीच में बड़ा घड़ा रखते हैं, जो कि बाद में दान कर दिया जाता है। उसके बाद थोड़े से अक्षत रख के लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करें इस तरह से। और यहाँ पर आप भगवान विष्णु की स्थापना भी कर सकते हैं, कुबेर जी की स्थापना कर सकते हैं। आपके घर में यदि कोई सोने चांदी की कोई वस्तु है तो उसको पूजा में अवश्य रखें, और नहीं है तो कुछ नोट भी आप पूजा में रख सकते हैं। देखिए, इस तरह मैंने कलश पर आप चाहें तो पान के पत्ते रख लें, आप चाहें तो आम के रख लें, और या चाहें तो अशोक के पत्ते रख लें। मैंने अशोक और आम दोनों के पत्ते रख दिए। इसी के साथ ही यहाँ पर कौड़े और गोमती चक्र और कमलगट्टे भी आप पूजा में अवश्य रखें। कि सबसे पहले हम सभी को जल का छींटा लगाएंगे। इस तरह मैंने चारों कोनों पर एक एक पत्ता रख दिया है। अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इस तरह जल का छींटा देकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। एक तरह से उन्हें स्नान ही करा देंगे। उसके बाद हम धूप दीपक जला लेंगे। दीपक जलाकर सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, आह्वान करेंगे, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। फिर हम उन पर जनेऊ भी, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। और गणेश जी का प्रिय लाल पुष्प भी अवश्य अर्पित करें। यदि गुड़हल का फूल मिल जाता है तो अति उत्तम है। यहाँ पर हम सभी को कलावा वस्त्र रूपी अर्पित करेंगे चारों मटकों में, और बीच के बड़े घड़े में भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उनका पूजन करेंगे, रोली से उन्हें तिलक करेंगे। गणेश जी को आप चंदन का तिलक करें, क्योंकि चंदन का तिलक शीतलता प्रदान करता है। और माता लक्ष्मी को आप रोली से तिलक करें। इस तरह आप घड़े का भी तिलक करें, और आप चाहें तो घड़े पर स्वास्तिक बना सकते हैं। यह बहुत ही शुभ रहता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इसके बाद हमने जो कौड़ी कमलगट्टे जो 5-5 की संख्या में लिए हैं, उन सभी का हम पूजन करेंगे। उनको माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। फिर हम माता रानी का, आपके पास जो भी चांदी की सिक्का हो या माता रानी की चरण पादुका हो, वो आप माता रानी को अवश्य पूजा में रखें। उनके सामने रखकर उनका पूजन अवश्य करें। अगर आपके पास चरण पादुका नहीं है तो इस दिन माता रानी की चरण पादुका लाना बहुत ही शुभ रहता है। इससे घर में लक्ष्मी का सदा स्थायी निवास हो जाता है। इसके बाद सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर गणेश जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर रही हूँ। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि गणेश जी को और माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। आपके पास जो भी फूल हो उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से अब कलश के अंदर हमने जो चारों कलश रखे हैं उनमें हमने कंठ तक जल भर लिया है। चंदन से रोली से सभी का तिलक कर कर जो हमने अक्षत रखे हैं उन सभी का आप पूरे विधि विधान से पूजन करें, तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। और दीपक की जो हमने स्थापना करी है, दीपक का भी पूजन करें, क्योंकि दीपक जो है वह अग्नि देवता का स्वरूप होता है और हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसका भी पूजन कर लें। सभी को पुष्प अर्पित करने के बाद हम चने की दाल को स्वर्ण के समान इसका दान माना जाता है, तो सभी घड़ों में हम चने की दाल डालेंगे। इसका पूजन में विशेष ज़्यादा महत्व होता है। चने की दाल का विशेष रूप से पूजन करेंगे, क्योंकि चने की दाल का इस दिन का दान स्वर्ण के दान के बराबर होता है। और इस दिन आप चने की दाल अवश्य ही दान करें, क्योंकि भगवान विष्णु को चने की दाल विशेष प्रिय होती है। इस प्रकार हम कलश में गुड़, चीनी
या अगर आपके वो भी नहीं है तो आप बतासे कलश में अवश्य डालें। और इस तरह जो भी मौसमी फल आपके पास हो आप उसे अवश्य ही मटकी के ऊपर रखें। कोई भी फल हमें कलश के ऊपर अवश्य ही रखना होता है। जो भी फल आपको मिल जाते हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा आदि, वो सब अर्पित करें। पंचमेवा का भोग भी आप लगा सकते हैं, या जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हो वो आप भगवान को अर्पित कर दें। मैंने यहाँ पे हलवा बनाया है और इस तरह मैंने चारों कलशों पर केले रखे हैं, और आप चाहें तो कच्चा आम भी रख सकते हैं। और इस तरह मैंने खीरा रख दिया है, आप चाहें तो खीरा भी रख दें या ककड़ी, जो भी मौसमी फल आपको मिले वह अवश्य ही अर्पित करें। और इसके बाद इनको उठाकर सभी को दान कर दें। और इस तरह गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि इस मौसम में गर्मी का मौसम होता है और गणेश भगवान को दूर्वा शीतलता प्रदान करती है। और यह चने की दाल भी मैंने अर्पित कर दी है। कहीं कहीं पर मटकों के ऊपर सत्तू रखा जाता है, इसलिए सत्तू ना हो तो जौ का रख सकते हैं। जौ का दान अवश्य करें, क्योंकि सत्तू जौ से ही बनता है। इस तरह एक अलग लोटे में पानी लेकर हाथ में कुछ चने की दाल, जौ और पुष्प लेकर आप अक्षय तृतीया की कहानी सुने। इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद आप इसे कलश के पानी में इस प्रकार से जो आपने चने की दाल ली है उसको छोड़ दें। फिर उस पानी को आप सूर्य देव को जल दे दें या आप किसी पौधे में डाल दें। कहानी संपूर्ण होने के बाद हम भोग अर्पित करेंगे। मैंने भोग में हलवा बनाया, आप चाहे तो गुड़ या मीठे से किसी मीठे से भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। हमारे यहाँ दीपक प्रज्वलित किया आता है, आप उससे भी आरती कर सकते हैं या कपूर से भी आरती आप कर सकते हैं। कोई लोग लक्ष्मी माता की आरती नहीं करते हैं। इस तरह भगवान गणेश की, माता रानी की, कलश की, सभी की आरती करें और सभी को धूप दीप दिखावें। उसके बाद हम प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें कि यदि हमारे पूजन में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, इसलिए इस दिन बहुत ही पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। तो इसलिए इस दिन पुण्य कर्म करें, दान करें। इस दिन का किया गया दान अनंत गुना फलदायी होता है और यह बहुत ही शुभ होता है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन चरण कमलों के वर्ष में एक बार होते हैं। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं, इसलिए बहुत ही शुभ दिन होता है। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है, इसलिए इसकी प्रकार से पूजा करें जिस प्रकार हम धनतेरस की पूजा करते हैं। कहीं कहीं इसे आखा पूजन भी कहते हैं। आप सुबह के टाइम या कुछ शुभ मुहूर्त इस दिन होते हैं, उस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण पूजा विधि। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब